ये काम्या है और काम्या कल की पार्टी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि कल की पार्टी में आदित्य सर ने अगर काम्या को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया तो काम्या की जिंदगी बदल जाएगी। काम्या एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है, लेकिन असल में काम्या एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और कल काम्या को ये मौका मिल सकता है। काम्या को फिलहाल महीने में मॉडलिंग के 1-2 प्रोजेक्ट्स ही मिल पाते हैं, इसीलिए काम्या का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। आज पार्टी के लिए काम्या बहुत ही अच्छे से तैयार हुई है और एक बड़े शोरूम से एक महंगी सी ड्रेस खरीदी है, जिसमें काम्या आज और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब काम्या ने बिना देर किए हुए एक ऑटो पकड़ा और पार्टी के लिए चल पड़ी। और जब काम्या पार्टी हॉल के बाहर पहुंची और ऑटो से बाहर निकली तो काम्या का ड्रेस ऑटो में फंसकर फट गया। काम्या बहुत ही परेशान होगी कि अब वो क्या करे। उसके पास नई ड्रेस लेने के लिए पैसे भी नहीं थे और इसलिए काम्या ने ऑटो वाले को कहा मुझे वापस घर छोड़ आओ। लेकिन ऑटो वाले ने काम्या को कहा कि यहाँ 5 मिनट के रास्ते में हमारा घर है, वह मेरी बेटी है जो सिलाई कढ़ाई और लड़कियों को संवारने सजाने का काम अच्छे से कर लेती है। तो काम्या बोलती है मैं ऐसे रफू किया हुआ ड्रेस इस पार्टी में पहनकर नहीं जा सकती। तो ऑटो वाला भाई बोलता है कि आप एक बार आइए तो सही, मेरी बेटी कोई ना कोई हल कर देगी, और अगर आपको ना पसंद आए तो आप वैसे भी घर ही जाने वाली थी तो आप घर चले जाना। तो काम्या को ऑटो वाले भाई की बात अच्छी लगी और वो उसके साथ चल पड़ी। वहाँ पहुंचकर काम्या ने ऑटो वाले की बेटी दीक्षा को ये सारी कहानी बताई और उसको बोला कि कुछ ऐसा कर दो कि किसी को पता न चले ये ड्रेस फटी हुई थी। तो बस दीक्षा ने अपना दिमाग लगाया और अपनी कलाकारी शुरू कर दी। दीक्षा ने ड्रेस का फटा हुआ हिस्सा काट दिया। काटने पर ये ड्रेस बिल्कुल ही बैकलेस हो गई थी और फ्रंट भी बहुत डीप नेक हो गया था। तो काम्या बोली मैं मॉडर्न हूँ पर इतनी भी नहीं, मैं ये ड्रेस नहीं पहन सकती। तो दीक्षा बोली आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मेरे पास इसका हल है, आप बस ये ड्रेस पहन लीजिए। तो काम्या ने उसकी बात मानकर ड्रेस पहन ली। तो दीक्षा ने मेहंदी का कोन उठाया और काम्या की पूरी बैक को मेहंदी के एक अच्छे से डिज़ाइन से कवर कर दिया और फ्रंट पर भी एक अच्छा से डिज़ाइन बना दिया, जिससे कि वो एक प्रॉपर ड्रेस लगने लगी। काम्या भी ये देखकर बहुत खुश हुई और इसमें कंफर्टेबल महसूस करने लगी। इसलिए काम्या ने दीक्षा को थैंक यू बोलते हुए उसको पैसे देने चाहे। तो दीक्षा बोली आप मेरी बड़ी बहन जैसी हो, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, मुझे आपकी मदद करके खुशी मिली है। तो काम्या ने उसका फिर से शुक्रिया किया और काम्या ने नोटिस किया कि दीक्षा ने अपनी आधी रोटी को बीच में छोड़कर उसकी मदद की थी और उसकी रोटी भी रूखी सूखी थी प्याज के साथ। ये देखकर काम्या को बहुत ही बुरा लगा और इसके बाद वो पार्टी में चली गई। पार्टी में जैसे ही आदित्य सर ने काम्या को देखा तो आदित्य सर को काम्या की ये ड्रेस का यूनिक स्टाइल बहुत ही अच्छा लगा। आदित्य सर ने काम्या से पूछा तुम्हारा डिज़ाइनर कौन है? तो काम्या बोली मेरी पर्सनल डिज़ाइनर है। आदित्य सर उसकी ये ड्रेस से बहुत ही प्रभावित हो रहे थे और उन्होंने काम्या से खूब सारी बातें करी और आखिरकार काम्या को ये फिल्म का प्रोजेक्ट मिल गया, वो भी लीड रोल में। काम्या बहुत खुश हुई और फिर वो दीक्षा का धन्यवाद करने के लिए फिर से उसके घर गई। काम्या ने दीक्षा को ये खुशखबरी सुनाई और उससे पूछा कि क्या तुम मेरी पर्सनल कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकती हो? मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम मेरे लिए ऐसे ही मेहंदी वाली ड्रेस बनाना। दीक्षा ने भी खुशी खुशी बोला हाँ दीदी क्यों नहीं, मुझे तो मेहंदी लगाना बहुत पसंद है। तो बस उस दिन से दीक्षा ही काम्या के लिए ड्रेस डिज़ाइन करती। काम्या को जब भी कोई फिल्म में रोल मिलता तो उसमें दीक्षा को भी उसकी मेहनत के पैसे दिए जाते थे और ऐसे काम्या के साथ साथ दीक्षा की भी ज़िंदगी सुधर गई। दीक्षा के पिताजी जो कि ऑटो चलाते थे वो भी काम्या का बहुत ही धन्यवाद कर रहे थे। तो काम्या कहती है कि नहीं नहीं अंकल जी आप मुझे धन्यवाद ना करें, असली धन्यवादी तो मैं हूँ आपकी, आप मुझे यहाँ लाए थे और दीक्षा ने अपना हुनर दिखाया। उसके बनाए हुए ये मेहंदी वाले कॉस्ट्यूम सारी दुनिया में फेमस हैं और दीक्षा की ही बदौलत मैं फेमस हो पाई हूँ। और ऐसे होती है कहानी की हैप्पी एंडिंग।